जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कुंडली में यदि सूर्य और शनि दोनों की युति है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर, यानी कि जातक के जीवन पर, जिसके जीवन की वो कुंडली है, प्रभाव अच्छा बुरा क्या पड़ेगा, और बुरे प्रभावों से बचने के लिए जातक यानी आपको क्या करना होगा, बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति है। यहां पहले तो इस चीज को अच्छे से समझ ले कि ये युति का मतलब क्या होता है। जन्म कुंडली में कुल 12 घर, जिसे हम हाउसेस बोलते हैं, होते हैं। प्रत्येक घर में कोई ना कोई संख्या लिखी हुई होती है जो कि राशि के नाम से जानी जाती है, और हम हर घर को कोई ना कोई एक विशेष संज्ञा देते हैं। जैसे यदि जन्म कुंडली है, लग्न समय की बनी हुई है, तो पहला घर लग्न का होगा, तन का होगा। दूसरा घर धन का, तीसरा पराक्रम का, और इसी प्रकार से चलते चलते 11वां आय का और 12वां घर व्यय का होता है। तो हम आपको ये चीज कहने जा रहे थे कि जब सूर्य और शनि एक ही घर में, यानी कि कुंडली के एक ही हाउस में बैठे हुए हो, तो हम ये कहेंगे कि वहां सूर्य शनि की युति है। आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां पर आप मेरी जो बात देखते या सुनते हैं मेरे चैनल पर, आप प्लीज उसे पूरा देखिए, सुनिए। नामालूम कहां कौन सी बात अच्छी कहने में आ जाए, आपके सुनने में आ जाए, देखने में आ जाए, और नामालूम जीवन में कौन सा अच्छा मोड़ लेकर वह बात आए। चलो, मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि जब भी आप खुद, क्योंकि करीब करीब आज के इस युग में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है, कोई ना कोई ज्योतिष का सॉफ्टवेयर उसने अपने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी ने अपना कोई ना कोई ज्योतिष का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा, तो उसमें अपनी जन्म तिथि और जन्म समय, स्थान आदि का उल्लेख यानी कि विवरण देकर और लग्न कुंडली देखे। यदि आप पाते हैं कि सूर्य और शनि किसी न किसी कुंडली के किसी न किसी घर में एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि शनि और सूर्य की युति है, और आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों कि देखो, पौराणिक बात है कि सूर्य और शनि दोनों के बीच एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है पिता पुत्र का। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। कुछ कहानी, किंवदंती समझो, कुछ भी समझो, कैसी भी रही हो,
लेकिन कोई घटना कर्म ऐसा हुआ कि शनि महाराज रुष्ट हो गए और अपने पिता से उन्होंने शत्रुता कर ली। इसलिए हम भारतीय ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र के रूप में तो देखते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में भी देखते हैं। भला आप बताइए, एक शत्रु दूसरे को अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो क्यों करने देगा, या दूसरा शत्रु पहले वाले को अच्छा काम क्यों करने देगा? एक दूसरे के काम को बिगाड़ेगी। हुआ ये कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य ग्रह हमारे लिए क्या अच्छी बात लेकर आता है। ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और हमें साहस प्रदान करता है, आत्मविश्वास उससे उत्पन्न होता है, पिता का प्यार मिलता है, व्यवसाय नौकरी के अंदर हमें तरक्की मिलती है, जहां कहां कहीं पर भी जाए हम मान सम्मान मिलता है। सूरज की किरणों के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को रोजाना कुछ समय के लिए लेना चाहिए ताकि उसे विटामिन डी मिले और वह स्वस्थ रह सके। ना केवल मनुष्य बल्कि इस सृष्टि पर जितने जीव है उन सब के लिए सूर्य नारायण भगवान यानी कि सूर्य ग्रह अति अति आवश्यक है उसका होना, और वो भी सार्थक रूप में। अब आप सोचो कि जहां हमें आरोग्यता मिले, जहां हमें यश मिले, जहां हमें धन की प्राप्ति हो, जहां सूर्य हमें ज्ञान प्रकाश देता है, मनोबल को बढ़ाता है, आत्म यानी विल पावर को बढ़ाता है, वहां शनि महाराज ये दुष्टता की प्रकृति बनाते हैं, व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, कुजस दिलाते हैं, बीमारियां लाते हैं, कर्जा भी ला सकते हैं, और बहुत सी ऐसी बात है जो कि अगर उनके अनुकूल कोई चीज नहीं है। वैसे शनि महाराज न्याय के देवता है, परंतु प्रतिकूल होने पर उनसे बुरा कोई ग्रह नहीं होता है। इस बात को तो रामायण काल में रावण ने भी स्वीकार किया था। तो इस तरह से जब दोनों की युति होती है तो सूरज प्रकाश है और शनि देव अंधकार है, तो कहां हम यह कह पाएंगे कि वो जिस जातक की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं वो जातक को खुशियां, प्रमोशन, स्वास्थ्य लाभ, पिता से स्नेह आदि रह पाएगा? ना ना ना, यह आपकी गलत फहमी है। यहां मुख्य रूप से अब मैं जो विशेष बिंदु आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, बतलाने जा रहा हूं, वो ये है, मुख्य रूप से आप लग्न कुंडली में लग्न भाव देखें, प्रथम भाव, आप पंचम भाव देखें, आप नवम भाव देखें और आप दसम भाव देखें। यदि इनमें शनि और सूर्य की युति है तो मानकर चलो कि वह जातक किसी भी हाल में खुशहाल नहीं रह सकता है। पिता से उसका विचारों का मतभेद हमेशा बना रहेगा। अगर सूर्य बहुत कमजोर है तो संभव है कि पिता की मृत्यु भी शीघ्र हो जाए। व्यवसाय नौकरी में उसको मनोवांछित फल नहीं मिलेगा
और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़, कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसको जितनी प्राप्ति होनी चाहिए, जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और जहां उसे एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। परिवार में खुशियों का माहौल नहीं बन पाएगा। और इसी प्रकार नेगेटिव, जो कि केकड़े की तरह एक एक दूसरे कीड़े को खींचता है, जातक को प्रमोशन, जातक को खुशियां, जातक धन, जातक यश, मान सम्मान, इन सबको खींचेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या कोई रास्ता नहीं है कि सुधार किया जा सके? भाई रास्ता तो देखो हर चीज का है, किस चीज का रास्ता नहीं है? रास्ता हर चीज का है, बस आपको उस पर विश्वास करना है। ये उपाय क्या है? यदि शनि और सूर्य की युति है तो ऐसी स्थिति में उसके दुष्प्रभाव, बुरे प्रभावों से बचने के उपाय क्या है? ये उपाय बताने के पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि कुंडली में सूर्य की पूर्ण दृष्टि शनि पर है, शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है, तब भी इसे युति माना जाएगा। और हम जानते हैं कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन शनि महाराज की 3री और 10वीं दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि की श्रेणी में आती है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जहां सूर्य उच्च का होता है, यदि वहां शनि बैठा हो तो वो नीच का होता है। और जहां शनि उच्च का होता है तुला राशि में, वहां यदि सूर्य बैठा है तो वह नीच का होता है। एक नीच एक उच्च, देखिए जोड़ी नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करने चाहिए कि वह जातक यानी कि आप खुशहाल जीवन जी सके? पहला, एक मुखी रुद्राक्ष रविवार के दिन अच्छे होरा मुहूर्त में या अच्छे चौगड़िए में पूरब की तरफ मुंह रखकर लाल धागे में धारण करे, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करे। अगला उपाय, आप सूर्य नारायण भगवान को जल, गुड़ व लाल पुष्प डालकर जल चढ़ाए। अगला उपाय, आप शनिवार को पीपल देवता के जाए, पीपल वृक्ष के वहां जाए, शाम के समय जाए, सरसों के तेल का दीपक लगाए, पश्चिम मुखी होकर लगाए, 9 परिक्रमा लगाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 9 परिक्रमा लगाए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करे। आप शनिवार को गरीबों को कंबल बांटे, काले वस्त्र बांटे, उनको चप्पल जूते बांटे। आप बंदरों को गुड़ चना खिलाए। आप महामृत्युंजय जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए, यानी कि शिव जी की पूजा करे
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृता। इस तरह से महामृत्युंजय का जप करते हुए शिव जी को आप जल चढ़ाए। आप अपनी अनामिका अंगुली में तांबे का छल्ला बनाकर धारण करें। और एक उपाय आपको बता दूं कि आप रोजाना शाम के वक्त उत्तर की तरफ नॉर्थ फेसिंग होकर गाय के घी का दीपक तुलसा जी के पास में संध्या समय लगाए। इनमें से यदि हम कोई उपाय करते हैं तो जहां शनि और सूर्य भगवान यानी कि सूर्य ग्रह की युति अगर है और उसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषविद ने इस चीज की जानकारी दी है, आप इन उपायों में से कोई भी एक दो जितने उपाय आप कर सकते हैं आप उपाय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको राहत जरूर जरूर मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ में आपके खुशहाल जीवन के लिए जय श्री कृष्ण।